नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पैराजंबल का सेट नंबर 02 करेंगे। और आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं पैराजंबल के। वापस से ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम इसे आसान बना सकते हैं। आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, फिर उसके बाद अटैम्प्ट कीजिएगा और फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा और फिर टाइम कैलकुलेट कीजिए कि आप अगर ग्रामर नहीं लगा रहे हो तो कितना समय लग रहा है, अगर ग्रामर लगा रहे हो तो कितना समय लग रहा है। तो क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, आज नंबरिंग जो है वो 26 से 50 है। इसके पहले एक सेट ऑलरेडी करा दिया है मैंने। किसी बच्चे को अगर इसकी डबल कॉलम की पीडीएफ चाहिए तो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसमें थ्योरी के क्वेश्चंस के बाद अगर आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे तो वहाँ से नंबरिंग करना चालू करना, एक से लेके लास्ट तक। उसमें नंबर और आज की क्लास में नंबर थोड़ा मिसमैच हो सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन जहाँ आपको मिल जाए वहाँ से सीक्वेंस में आपको सारे के सारे अगले 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप उससे अटैम्प्ट कर लिया करो, और अगर वहां से अटैम्प्ट किए बगैर अगर वीडियो पे आ गए हो तो तरीका तो ये है कि वीडियो को पॉज करके वो कर। ग्रामर के विषय में एक बात कहना चाहूंगा कि पैराजंबल के जो क्वेश्चंस है वो दो तरीके से सॉल्व होते हैं। इसमें दो लाइनें लिखी है जो आपके सामने क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा। पैराजंबल की मीनिंग समझने वाले फिलोसोफर बन गए और पैराजंबल के क्वेश्चन में ग्रामर लगाने वाले एसएससी के टॉपर बन गए। चलो इसी बात के साथ जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26। दिया टुडे फ्लैक्स इज यूज टू मेक फाइन लाइन फैब्रिक। लिखा है द नियोलिथिक मैन फर्स्ट क्लैड हिमसेल्फ विथ एनिमल स्किन्स। सी दिया ही ऑल्सो यूज्ड फ्लैक्स विच हैड ए गुड फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ। डी दिया है बट इन दोज डेज क्लॉथ मेड ऑफ फ्लैक्स मस्ट हैव बीन वेरी रफ। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, चाहे डबल कॉलम की पीडीएफ से, चाहे मॉक में, चाहे एग्जाम में जाके बैठ के, ऑप्शन को हमेशा घूर के देख लेना चाहिए कि ऑप्शन आपका क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है सी डी, ठीक है, बी और बी। ध्यान से यहाँ पे पूरे के पूरे ऑप्शन में देखोगे तो मैं अगर आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहूँ तो लिखा है बट इन दोज डेज। दोज डेज का मतलब हो रहा है कि ये पास्ट की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? पास्ट की बात कही जा रही है। ही ऑल्सो यूज्ड फ्लैक्स, यहाँ पे भी क्या की जा रही है? पास्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पास्ट की बात की जा रही है। फिर नियोलिथिक मैन की बात हो रही है, तो नियोलिथिक मैन इसका मतलब है कि आप ओल्डन डेज में पहुंच गए हो। तो ये तीन के तीनों जो बातें हैं ये किसकी है? ये पास्ट की बातें हैं। और एक बात जो है ऑप्शन ए में जो दिया हुआ वो किसकी चर्चा कर रहा है? प्रेजेंट की चर्चा कर रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन में टाइम क्रोनोलॉजी लगाओगे, क्या टाइम क्रोनोलॉजी लगाओगे, तो टाइम क्रोनोलॉजी ये कहता है कि हम पास्ट से प्रेजेंट में एंड देन फ्यूचर में मूव करते हैं, तो एक बात तो समझ में आ जाएगा कि ए जो है बी सी डी के बाद आना चाहिए। और जरा घूर के सारे ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है जो दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन ए से खत्म हो रहा है। अगर इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है। अब अगर आप इसको मीनिंग से समझते रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसे ग्रामर से समझोगे, टाइम क्रोनोलॉजी को लगाओगे तो चंद सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। दूसरी बात जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दोज डेज लिखा हुआ है। अभी इसको भी मतलब ये भी क्लू दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आप इसको क्या काम कर सकते हो, इसको दूसरे ऑप्शन के साथ पेयर कर सकते हो। बट आपको ये समझना है कि ग्रामर का कौन सा रूल ऐसा है जिस रूल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को ज्यादा आसान बना सकते हो। एक और चीज मैं बता देता हूं, जब भी कभी किसी ऑप्शन में टुडे देखो, क्या देखो? टुडे देखो, या नाउ देखो, या इन रिसेंट देखो, तो बाकी के ऑप्शन ये चेक कर लो कि क्या बाकी के जो ऑप्शन है क्या वो पास्ट में दिए गए हैं। अगर बाकी के सारे ऑप्शन पास्ट में दिए गए हैं तो इससे आपको क्लोज करना है। और ऑप्शन ए से जब क्लोज करना है तो ये भी देख लो जो है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन ए से क्लोज हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन ए से क्लोज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बच्चा होगा जो वो सीधे से सॉल्व करेगा, इसकी मीनिंग को समझेगा, वो इस क्वेश्चन में 40-45 सेकेंड लेगा, या हो सकता है 1 मिनट भी ले जाए। हिंदी भाषी बच्चा है तो 1.5 मिनट तक भी इसको पढ़ सकता है और कंफ्यूज होकर गलत भी कर सकता है। लेकिन अगर ग्रामर का ये चीज आपको पता है ना कि टाइम क्रोनोलॉजी कैसे अप्लाई होती है, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे, आपको पॉज करना है, पॉज करके ट्राई करना है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मेंस का बैच है, मेंस के बैच में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर पिछले साल के अगर आप पेपर देखोगे ना तो इससे आसान आसान आपके मेंस में क्वेश्चन आए, कुछ एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आता है। तो मैं जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सबसे पहले मेरा काम और जिम्मेदारी है कि मैं आपको ग्रामर के रूल से क्वेश्चन क्रैक करना सिखा दूँ।
छोटे छोटे क्वेश्चन से आप इसको सीखते हो और उसके बाद बड़े क्वेश्चन में फिर यही अप्लाई होता है। मैंने बड़े क्वेश्चन भी करा रखे हैं, छोटे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, फिर बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये आपका मतलब ऐसा होगा कि इजी, मीडियम या डिफिकल्ट किसी स्तर का आए तो आपको ग्रामर का रूल पता होगा, फिर ग्रामर के रूल्स लर्न करके आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। वन पॉपुलेशन लिव्स इन द भिवांडी नेशनल पार्क इन युगांडा। जैसे लिखा है वन पॉपुलेशन, इसको बहुत ध्यान से देखना। अभी क्यों बोल रहा हूं मैं कि एक पॉपुलेशन है जो रहती है, लिव्स इन कहा है, भिवानी नेशनल पार्क इन युगांडा। बी दिया है माउंटेन गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल ऑन द प्लानेट। माउंटेन गोरिल्ला के विषय में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि ये कहाँ पे रहते हैं। ये एनिमल है जो गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स ऑन द प्लानेट। यहाँ पे बता रहा है कि एक थ्रेटेंड एनिमल है जो हमारे प्लानेट पे रहते हैं। ओनली 2 ग्रुप ऑफ माउंटेन गोरिल्लाज रिमेन। यहाँ पे बोला जा रहा है 2 ग्रुप जो है माउंटेन गोरिल्ला का जो है वो बचा हुआ है, ऑप्शन सी में। जरा ध्यान से देखिएगा। द अदर ग्रुप लिव्स इन द विरुंगा माउंटेन्स। अब ध्यान से ऑप्शन डी देखो, लिखा है द अदर ग्रुप। अब सीक्वेंस जरा देखना, अदर ग्रुप। अगर मैं इसको ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या, कि पहले आप 2 ग्रुपों की चर्चा करोगे, पहले इन दोनों ग्रुप की चर्चा करोगे, फिर आप बताओगे वन ग्रुप ऐसा है, फिर आप बताओगे अदर ग्रुप ऐसा है, अदर ग्रुप ऐसा है। ये ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखो। ये ऑप्शन ए दिया हुआ है और ध्यान से देखो ये ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही सीक्वेंस देखना है जो CAD का सीक्वेंस फॉलो करता है। CAD का सीक्वेंस फॉलो करता है। अगर CAD का सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। CAD का सीक्वेंस अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी होगा। देखो ना, CAD का सीक्वेंस ही नहीं है भाई। ये वाला ऑप्शन इन दोनों से पहले आएगा और ये वाला ऑप्शन इसके पहले आएगा, तो सी पहले आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। तो जो सीक्वेंस होगा वो ये वाला सीक्वेंस मूव करेगा। समझ में आया? तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें बहुत सारे क्लोज दिए होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। इन फैक्ट वास्तव में देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फोन्स यूजर्स नाउ। मोबाइल फोन पे दिया हुआ है। दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स। अब जैसे ये प्रोनाउन देखते हो तो जरा ध्यान से देखो, ये प्रोनाउन दिया हुआ है और इस देयर को भी जरा ध्यान से देखिएगा। देयर मैंने कई बार आपको बताया, देयर और इट 2 काम करता है। एक तो देयर किसी प्लेस को मेंशन करता है और देयर कई बार चीजों को इंट्रोड्यूस करता है जो उसी वाले ऑप्शन में दिया होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम आया है या फिर देयर किसी प्लेस को मेंशन कर रहा है। फिर लिखा है मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विथ न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स। फिर यहाँ पे दीज यूजर्स लिखा हुआ, जरा इसको भी ध्यान से देखना। अगला लिखा है डी, देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। यहां ध्यान से देखो, देयर जो है वो साफ साफ पता चल रहा है, ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है कि हमारे देश में जो है बिलियंस ऑफ फोन्स हैं। और ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो देयर है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो फोन के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो फोन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब जो दीज यूजर लिखा हुआ है तो सबसे पहले देखो यूजर कहां पे चर्चा है। यहां पे ध्यान से देखोगे ऑप्शन डी में दीज। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज और दोज। ये क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। इनके बाद जो लगा हुआ नाउन है, इस नाउन के साथ आप दूसरा ऑप्शन चेक करते हो। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यूजर्स की चर्चा हुई है। आपको ये देखना है कि यूजर्स की चर्चा किसी एक ऑप्शन में हुई है या एक से ज्यादा। अगर एक ही ऑप्शन में हुआ है तो वो इसके साथ पेयर बनाएगा, और एक से ज्यादा ऑप्शन में हुआ है तो फिर आपको जज करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इसके साथ पेयर बनाएगा। यहां पे ध्यान से देखो, लिखा है देयर आर बिलियन ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। यहां सिर्फ फोन्स की बात की जा रही है, यूजर्स की बात नहीं की जा रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इससे ये भी निकाल सकते हो ना कि सी के साथ डी अगर सी के साथ लगा हुआ है तो वो ऑप्शन हटा दोगे। क्या डी अगर सी से पहले आ रहा है कहीं पे पेयर में अगर बना हुआ है तो हटा सकते हो। जैसे यहां पे डी सी के पहले आ गया तो इसको आप हटा सकते हो। एक ही जो बात आप पकड़ते हो उससे कई सारे चीजें कंक्लूजन निकल के आती है, जिससे कई सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये आपको पता है कि इसके पहले यूजर्स मेंशन होना चाहिए, इसमें यूजर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, जबकि ये वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अपन इस वाले ऑप्शन को हटा देंगे कि ये इसके साथ नहीं हो सकता। अब जरा देखो यहाँ पे यूजर्स मेंशन है,
एक आपको ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे देखो दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स, यहाँ पे फोन की बात हो रही कि फोन 2 दशक से ज्यादा यूज में है, यहाँ पे भी यूजर की चर्चा नहीं हुई। तो अगर यहाँ की यूजर की चर्चा हुई है तो ये जो ए होगा वो सी के साथ आएगा, ए होगा जो वो सी के साथ आएगा। ए सी के साथ आएगा किस किस ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में, एक तो इस ऑप्शन में है, एक तो इस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में आ रहा है ए सी के साथ। अब सवाल है कि डी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा। अब इनफैक्ट देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फोन्स यूजर्स नाउ, तो देयर आर अबाउट 800 मिलियन फोन्स यूजर्स नाउ। ये इंडिया में जो मोबाइल फोन्स है ना, बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स, और इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर ही जो है 800 मिलियन फोन यूजर्स हैं। तो ये जो देयर है वो इंडिया के अंदर को मेंशन कर रहा है, तो इससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो ओपनिंग सेंटेंस डी होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट होगा, जो दूसरा ऑप्शन होगा वो भी इनकरेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे इसकी मीनिंग भी आसान है, आसानी से आप इसे वो कर सकते हो, लेकिन किसी और तरीके से सॉल्व करोगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, पहले इसे पॉज करो, सॉल्व करो जाए। द मोस्ट वेल नोन एमंग देम, जैसे ही एमंग देम लिखा हुआ है तो पहले ये देख लो कि वो एमंग देम देम है कौन, उसको पहले चर्चा करोगे फिर इसको लेके आओगे। इज द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन? द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियन ऑफ इंडिया। लिखा ना द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, ये एक मूवी का नाम है, एक मूवी का नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स। इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियन ऑफ इंडिया। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिल्म, ठीक है ना, फर्स्ट एवर फिल्म, यहाँ फिल्म को इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे उसी फिल्म को दोबारा कोट किया जा रहा है। किसको कोट किया जा रहा है? इसको कोट किया जा रहा है। तो ए और सी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन तो ऐसे हटा दो, ए से है ही नहीं, तो सी वाला भी हटा दिया। इट्स शोकेसेस यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर आपको देखना है कि इट का इस्तेमाल किया गया है, किसका इस्तेमाल किया गया? इट का इस्तेमाल किया गया। इट्स शोकेसेस यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये आपका प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया गया फिल्म के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि अगर कहीं आपको नाउन मिले, समझना, जैसे यहाँ पे नाउन है सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, इस फिल्म की बात हो रही है, ये नाउन है, इसी के लिए इट इस्तेमाल हुआ है और इसी के लिए आर्टिकल द इस्तेमाल हुआ है। तो अगर ऐसा आए तो नाउन के बाद जो है ना प्रोनाउन इसको फॉलो करता है, प्रोनाउन इसको फॉलो करता है। मीनिंग के हिसाब से भी देखोगे तो लिखा है ना द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। ये पहली फिल्म है जो एम्फीबियंस पे है इंडिया के अंदर। ये क्या करता है? शोकेस करता है यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्स। यूनिक स्पीसीज को जो है वो करता है, और इसमें से फिर बात आएगी चर्चा की कि वेल नोन क्या है और फिल्म क्या है, शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट, ये सी से कंक्लूड कर सकते हैं, इस टाइप का चलेगा। तो सबसे पहले बी आएगा, बी आ गया आपके पास। बी के बाद अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोनाउन फॉलो करने का ऑप्शन ही नहीं दे रखा है आपको, सीधे सीधे बी के साथ सी दे दिया गया। द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट। बी के बाद सी दे दिया है, बी के बाद सी दे दिया है। अच्छा, इसमें एक क्लू और है जिसको ध्यान से देख सकते हो। इट्स शोकेस यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स, ये यूनिक स्पीसीज की चर्चा करता है, उसमें से क्या है? एक पर्पल फ्रॉग है जो बता रहा है, तो पहले डी आएगा फिर ए आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा और ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है ना। यूजुअली जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया ना, सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 2 नाउन है और 2 प्रोनाउन है, तो ऐसे होता है नाउन, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। और ये वाले केस में भी ऐसा होता है कि जब नाउन दिया हो फिर आर्टिकल द के साथ मेंशन हो, ठीक है, और प्रोनाउन दिया हो, तो यूजुअली स्ट्रक्चर ऐसे फॉलो करता है, ये फॉलो करता है फिर उसके बाद ये फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास इसको सोचने विचारने का कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है कि डाउट की स्थिति हो। यहाँ पे बी सी दोनों ऑप्शन में फिक्स कर दिया गया है, समझ में आए? अगर ऐसा ऑप्शन देता कि ये जो सी है सी से इंड करता या सी से कुछ और होता, तब आपको सोचने की जरूरत है, इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं बोलता हूं यूजुअली फॉलो करता है तो ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये जनरल पैटर्न है जो डिकोड किया है मैंने पैराजम्बल के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाई मारुति सुजुकी। जैसे लिखा है दिस टेस्ट, तो अगर आप मेरे से पढ़ते पढ़ते आदी हो गए हो तो आपको इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि बस हो गया काम हमारा, हमें बस ये पता चल जाए कहां पे टेस्ट दिया है, कहां पे टेस्ट दिया हुआ है। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लिखा है दिस टेस्ट, बस ऑप्शन ढूंढ लेंगे फटाफट किस ऑप्शन में टेस्ट मेंशन है। तो ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर टू बी टेस्टेड एंड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन अंडर 7 minutes बाय द कैंडिडेट। फिर दिया है इट इज ए फुली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 segments टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल, ठीक है ना। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट।
तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी टेस्ट की चर्चा की गई है, ठीक है ना। और अगर ध्यान से देखो यहाँ पे भी टेस्टेड की बात हो गई है, और यहाँ पे भी ध्यान से देखो द न्यू ड्राइविंग टेस्ट दिया गया है, द न्यू ड्राइविंग टेस्ट दिया गया है। तो जब ये चीज दिया गया है तो फर्स्ट ब्लश में क्या होगा, ऐसा अगर एक ही ऑप्शन में दिया होता तो पूरा आपको पढ़ने समझने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन पे टिक लगाते और टिक लगा के निकल जाते। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि जो कीवर्ड्स है वो अलग अलग ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लिखा हुआ द रीजनल ऑफिस, तो ये आर्टिकल द जो दिया हुआ ये अपने आप में क्लू होता है। आपको ये देखना पड़ेगा क्या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की जो चर्चा है इन जनरल कहीं पे की गई है। तो ध्यान से देखो ऑप्शन 1 में नहीं दिया गया है। ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर टू बी टेस्टेड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे भी जो है चर्चा नहीं हुई है। फिर उसके बाद अगर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूं तो दिस के साथ उतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे हैं जो मैच कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से इसको देखो जरा, दीज स्पेसिफिक स्किल्स, तो फिर दीज का इस्तेमाल किया गया यहां पे, दीज का इस्तेमाल किया गया यहां पे। अब स्पेसिफिक स्किल्स की बात करो तो देखो ध्यान से देखो, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइन बाय मारुति सुजुकी, तो वहां स्किल की बात नहीं हुई। इट इज फुली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। देखो स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट करने की यहां पे बात की गई है, और उसके बाद बोला गया ईच ऑफ दिस टेस्ट स्किल्स आर टू बी टेस्टेड एंड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन अंडर 7 मिनट्स बाय द कैंडिडेट। तो जो सी होगा वो बी के साथ पेयर बनाएगा, जो सी होगा वो बी के साथ पेयर बनाएगा। तो सीबी पेयर कहीं आपको देखने को मिल रहा है, सीबी पेयर सिर्फ एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है। तो सीबी जो होगा DACB इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है बिहाइंड देम कम कैमल्स, बिहाइंड देम, तो ये देम किसके लिए इस्तेमाल हुआ पहले तो ये देखना है कि ऑप्शन ए से चालू ही नहीं कर सकते हो, कोई ऑप्शन है दिया तो है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर 2 ऑप्शन डी में दिया है 2 ऑप्शन बी, तो सब पढ़ने से पहले पहले डी पढ़ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए वैली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्को, तो ये अपने आप में ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए वॉले ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्को। बहादुर शाह का जो है एंट्री जो है मॉस्को में वो अनाउंस हो रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे एट द एंड लिखा हुआ है, फाइनली, इन कंक्लूजन, एट द एंड, ये बताते हैं कि जो चीजें हैं वो इससे क्लोज होती है। तो मैं इसको पढ़ने के बाद इतने में अपने आप में ये समझ गया कि सी जो होगा वो अंत वाला स्टेटमेंट है, और डी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बी से अगर देखें द एम्परर लिखा हुआ है, क्योंकि एम्परर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर बी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन भी चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखो, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए वॉले ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्को, मतलब पहले क्या हो रहा है कि वॉले ऑफ गन्स है वो अनाउंस कर रहा है एम्परर बहादुर शाह जफर के जो है एंट्री मॉस्को में, ठीक है ना। उसके बाद डी के बाद फिर बी हो जाएगा द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हैड द प्रोसेशन बिहाइंड देम, जो 2 एलिफेंट्स है ना जो डेकोरेटेड है, इनके पीछे कौन आ रहा है, कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स, तो बी के बाद ये आएगा। देन फाइनली एट द एंड कम द प्लाटून्स ऑफ सोल्जर्स इन रो ऑफ टूल्स, तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है। तो ये वाला जो चीज है ना, जैसे दज हो गया, देयरफॉर हो गया, एट द एंड हो गया, तो एट द एंड हो गया तो मतलब इसको एंड में ही तो ले जाओ, एंड में जैसे ही ले जाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, लिखा है इन ऑर्डर टू बाई दैट बाइस्किल, जैसे लिखा दैट बाइस्किल तो दिमाग में आना चाहिए विच बाइस्किल, विच बाइस्किल। He plans to win some prize money by teaching an illiterate person how to read and write। अब ये he plans जो लिखा हुआ है, सबसे पहले ये प्रोनाउन किसके लिए आया वो भी चेक करना पड़ेगा, तो नाम भी चेक करना पड़ेगा। He needs a bicycle, यहाँ पे a bicycle की चर्चा हुई है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे a bicycle की चर्चा हुई है, a bicycle की चर्चा हुई है, तो ये वाला ऑप्शन उसके पहले आएगा, और ये फिर से ही है तो इससे शुरुआत नहीं हो सकता। तो जरा क्लू देखो क्या क्या आपको मिल गया। ए बी से अगर कोई ऑप्शन शुरुआत हो रहा है तो हटा दो, ए वाला हमने हटा दिया। बी से कोई चालू नहीं हो रहा है, और फिर हमने ये भी निष्कर्ष निकाल लिया है कि जो बी है मतलब ये है उससे पहले आना चाहिए, दैट बाइस्किल से पहले। और आपको ये देखना है कि कहीं बाइस्किल किसी और ऑप्शन में है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसके साथ पेयर भी बनाएगा, क्योंकि दैट बाइस्किल दैट डिमोस्ट्रेटिव वर्ड है, ये जिसको डिमोस्ट्रेट कर रहा है, जिसको रिफ्रेश कर रहा होता है उसके जस्ट पहले आता है। तो बी एक पेयर बना सकते हैं, जो कि अगर पेयर बनता है तो ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली इल्यूमिनेट हो जाएगा।
फिर लिखा द फिल्म डच इज अबाउट ए यंग ईरानियन विलेज बॉय, तो सी से स्टार्ट होना भी चाहिए, सी से स्टार्ट हो रहा है। बट द ओनली इलिटरेट पर्सन इज ए 90 ईयर ओल्ड वुमन हु इज इल टेम्पर्ड एंड डज नॉट विश टू लर्न एनीथिंग। इसमें भी साइकिल नहीं है, इसमें भी साइकिल नहीं है, इसी में साइकिल है, इसी को फ्रेज किया जा रहा है। तो आप ऐसे समझो जो बी होगा वो ए के साथ आएगा, और दूसरा जो है ध्यान से देखना, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अपने को स्टार्ट जो है किससे करना है, द फिल्म डच, इससे स्टार्ट करना है। और यहीं पे यंग ईरानियन विलेज बॉय की विषय में चर्चा की जा रही है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको बी एक पेयर लेना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। एट द मेट्रो स्टेशन ही नोटिस्ड ए होमलेस मैन। ही नोटिस्ड, पहले नाउन किधर है? ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू ऑफिस बाय द मेट्रो स्टेशन, ये ही है। ही सेंट हिज डैमेज्ड कार टू द गैरेज फॉर रिपेयर, फिर यहाँ पे ही दिया हुआ है। फिर डी से स्टार्ट होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जॉनी हैड ए कार एक्सीडेंट। जॉनी का कार, अच्छा डी से स्टार्ट ही है। ही सेंट हिज डैमेज कार टू द गैरेज फॉर रिपेयर। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू ऑफिस बाय द मेट्रो ट्रेन। एट द मेट्रो स्टेशन ही नोटिस्ड ए होमलेस मैन। तो ए से खत्म होना चाहिए, डी से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो ऑप्शंस है ये बीच में होना चाहिए, तो डी से स्टार्ट होकर ए पे खत्म होना चाहिए। दो ऑप्शन डी से स्टार्ट होकर ए में खत्म हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। तो ही डिसाइडेड टू ट्रेवल ऑफिस बाय द मेट्रो ट्रेन। जॉनी हैड ए कार एक्सीडेंट, उसका कार एक्सीडेंट हो गया, तो अपना सबसे पहले वो आदमी जो कार होता है पहले वो भेजता है कहीं पे, वो रिपेयर पे भेजेगा, फिर डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। पहले ट्रेन से जाएगा फिर भेजेगा, ऐसा नहीं करता है। जॉनी हैड ए कार एक्सीडेंट, ही सेंट हिज डैमेज कार टू द गैराज फॉर रिपेयर। तो डी सी देन बी और ए, तो डी सी बी ए इज द राइट ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है।